किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। जब भी कोई ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकती तो वो ट्रेन में चढ़ जाता और अंदर बैठी सवारियों से भीख मांगा करता। एक दिन वो स्टेशन पर बैठा हुआ था कि उसे पेंट कोट में मलबूस एक आदमी आता दिखाई दिया जो शक्ल से ही काफी अमीर लग रहा था। वो भिखारी उस आदमी की तरफ बढ़ा और उससे भीख मांगने लगा। पता नहीं उस आदमी के दिल में क्या आया। उसने फकीर से कहा कि तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि साहब, मैं तो खुद भिखारी हूं, मेरी इतनी औकात कहां कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। अगर मेरे पास कुछ होता तो क्या मैं भिखारी होता? उस पेंट कोट वाले आदमी ने कहा कि अगर तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो फिर तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं तो एक बिजनेसमैन हूं और लेन देन पर ही यकीन रखता हूं। अगर तुम्हारे पास देने को कुछ है तो तभी मैं बदले में तुम्हें कुछ दे सकता हूं। इतना कहने के बाद वो पेंट कोट वाला आदमी ट्रेन में बैठकर चला गया। उधर भिखारी उसकी कही गई बात के बारे में सोचने लगा। उस आदमी की कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वो सोचने लगा कि मुझे शायद भीख में पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता। फिर उसने सोचा कि मैं तो भिखारी हूं, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूं, तो फिर मैं क्या करूं? लेकिन एक बात उस भिखारी ने अपने दिल में तय कर ली कि अब जो कोई भी उसे भीख देगा उसके बदले में वो भी उस शख्स को कुछ न कुछ जरूर देगा। लेकिन सवाल फिर वही था कि वो दे क्या, क्योंकि उसके पास देने लायक कुछ था ही नहीं। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। हर वक्त वो सोचता रहता कि वो बदले में लोगों को क्या दे, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक दिन वो रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ था कि उसकी नजर स्टेशन पर उगे हुए कुछ फूलों पर पड़ी। उसने सोचा कि क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले फूल दे दिया करूं। उसको अपना ये ख्याल अच्छा लगा। उसने जल्दी जल्दी स्टेशन के आसपास उगे फूलों में से कुछ फूल तोड़ लिए। अब जब भी कोई उसे भीख देता तो वो बदले में भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। इन फूलों को खुश होकर लोग अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब पहले की निस्बत ज्यादा लोग उसे भीख देने लगे हैं। उसने ये भी नोट किया कि जब तक उसके पास फूल रहते हैं लोग उसको भीख देते रहते हैं, लेकिन जब बांट बांट कर फूल उसके पास खत्म हो जाते तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था और बदले में फूल दे रहा था तो उसने देखा कि वही पेंट कोट वाला आदमी ट्रेन में बैठा हुआ है जिसने उसे भीख के बदले में कुछ देने को कहा था। वो सीधा उस आदमी के पास गया और भीख मांगते हुए कहने लगा कि आज तो आपको मुझे भीख देनी ही पड़ेगी, क्योंकि आज मेरे पास भी बदले में आपको देने के लिए कुछ है। आप मुझे भीख दीजिए तो बदले में मैं आपको फूल दूंगा। उस आदमी ने उसे भीख के रूप में कुछ रुपए दे दिए और बदले में भिखारी ने उसे फूल दे दिए। उस पेंट कोट वाले आदमी को यह बात बहुत पसंद आई। उसने कहा कि वाह, क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन गए हो, बिजनेसमैन बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वो आदमी अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस आदमी की कही गई बात एक बार फिर भिखारी के दिल में उतर गई। वो बार बार उस आदमी की कही गई बात के बारे सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ कामयाबी की वो चाबी आ गई है जिसकी मदद से वो अपनी जिंदगी को बदल सकता है। वो ट्रेन से नीचे उतरा और ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए खुशी से चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। आसपास खड़े लोगों ने उसे ऐसे करते देखा तो सोचा कि ये भिखारी पागल हो गया है। 200 दिन के बाद वो भिखारी उस स्टेशन पर दोबारा कभी नहीं दिखा। 6 महीने के बाद उसी स्टेशन पर 2 आदमी सूट बूट पहने सफर कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा
तो उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा कि क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे आदमी ने जवाब दिया कि नहीं, मैं नहीं पहचान सका। मेरे हिसाब से तो शायद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। पहला आदमी दोबारा बोला, नहीं, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। हम पहले भी 2 बार इसी रेलवे स्टेशन पर मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने पहली मुलाकात में बताया था कि जिंदगी में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं असल में कौन हूँ। आपकी दिखाई हुई राह पर चलते हुए मैंने इसी स्टेशन से फूल तोड़कर बेचने से अपने काम का आगाज किया था, और आज मेरा फूलों का एक बहुत बड़ा कारोबार है, और उसी कारोबार के सिलसिले से ही मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ। आपने मुझे पहली मुलाकात में कुदरत का वो असूल बताया था जिसके मुताबिक हमें तभी कुछ मिलता है जब हम दूसरों को कुछ देते हैं। लेन देन का ये असूल बहुत अच्छे से काम करता है। मैंने ये बहुत अच्छी तरह महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा एक भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं। और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका था कि हकीकत में मैं एक भिखारी नहीं हूँ, व्यापारी बन चुका हूँ। मैंने समझ लिया कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि उन फूलों की कीमत दे रहे थे। सभी लोग मेरे फूल खरीद रहे थे क्योंकि इससे सस्ते फूल उन्हें कहाँ मिलते। मैं लोगों की नजरों में एक छोटा व्यापारी था, लेकिन खुद की नजरों में एक भिखारी ही था। आपके बताने पर मुझे समझ आ गया कि मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। मैंने ट्रेन में फूल बेचने से जो पैसे इकट्ठे किए उनसे मैंने फूल खरीद कर बेचना शुरू कर दिए, और इसी तरह मैं फूलों का व्यापारी बन गया। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद हैं। उनकी इसी पसंद ने आज मुझे फूलों का व्यापारी बना दिया है। दोनों आदमी बहुत खुश थे। वो दोनों अगले स्टेशन पर उतरे और अपनी अपनी राह पर चल दिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहानी में पेंट कोट वाला बिजनेसमैन गिव एंड टेक के असूल को अच्छे से जानता था। दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन, अमीर लोग इसी असूल पर अमल करके कामयाब हुए। उस फार्मूले को उसने भिखारी को भी बताया। भिखारी ने उस सच्चे असूल को अपना लिया और उसका असर उसकी जिंदगी में साफ दिखाई देने लगा। उसने अपनी सोच बदली और उसकी जिंदगी बदल गई। अगर हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा और खुद को बड़ा समझना होगा। कामयाबी आपकी सोच में छुपी होती है। खुद पर एतमाद करें, अपनी सोच को बड़ा करें और देखें कि कैसे आप कामयाबी की ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।